अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं पहले किस तरह सिंक लगा हुआ था और कौन सी गलती लगाने वाला कर गया और इस गलती के क्या क्या नुकसानात हैं। नंबर वन, आपको बता दें कि जब आप इस मार्बल की इस तरह की सफाई करेंगे तो आपका हाथ जख्मी हो सकता है। नंबर टू पे, जब आप बर्तन धुलाई करते हैं तो जो बर्तनों वाली टोकरी होती है उससे हमेशा पानी निकलता है। तो अगर हमारा सिंक मार्बल से ऊपर होगा तो हमारा पानी जो है ना, या फिर सिंक की साइडों से नीचे पानी जाएगा, या फिर आपका जो है ना पानी मार्बल के ऊपर खड़ा रहेगा। अगर उसका लेवल सही नहीं है मार्बल का तो फिर पानी उधर ही खड़ा रहेगा, आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा। या फिर आपका जो पानी है वो आपकी थड़ी के फ्रंट से होता हुआ नीचे गिरेगा, नीचे आपकी लकड़ी ख़राब करेगा और किचन के फर्श हमेशा गीला रहेगा। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि हम ये ग्राइंडर के साथ कटिंग करने लगे हैं। ये कटिंग आपने मुकम्मल मार्बल नहीं काटना, जो आपके सिंक की मोटाई है, छेड़ों की मोटाई है, आपने उससे 3 से 4 गुना जो है ना आपने इसको डाउन कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं ये कि कैसे कटिंग हो रही है। यानी कि हमने पहले ग्राइंडर लगाया, ग्राइंडर लगाने के बाद क्योंकि हमने गहरा ग्राइंडर नहीं चलाया, मार्बल कटिंग नहीं की, अभी हम इसको ग्राइंडर की मदद से जो हमने कटिंग की है उसको हम लेवल करने लगे। तो ताकि आप जो आपने फिलिंग करनी है इतनी गहराई दें कि 1 गुना जो है ना आपका ये सिंक डाउन होना चाहिए मार्बल की टॉप से, और दूसरा आपकी तकरीबन 2 गुना जो है ना इसकी फिलिंग आनी चाहिए नीचे। अगर आप सिलिकॉन से करते हैं तो बैलेंस कोड, अगर आप सीमेंट से करते हैं वो भी हो सकता है। तो आपकी नीचे फिलिंग आनी चाहिए, ना कि इतना डाउन हो कि आपका मार्बल सारा कट जाए, और ना कि इतनी हाइट हो कि आपके नीचे फिलिंग ना आए। तो आपने ये ख्याल रखना है। अभी हम इसकी मुकम्मल तौर पे सिंक की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने ग्राइंडर चलाया तो हमारे पास सिंक पड़ा था। तो ये जो गर्द गुबार था वो हमारे सिंक के ऊपर पड़ा है। तो जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ पे